नमस्कार। ज्ञान विविधे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन, कहाँ के हैं? राजस्थान के। कल हमने राजस्थान के दो जनजातीय आंदोलन पढ़े थे, भक्त एवं वेटी आंदोलन जो राजस्थान में है, उनका दो का वर्णन दिया हुआ है, और आगे है किसान आंदोलन। इसमें कल हमने एक किसान आंदोलन का अध्ययन कर लिया था, बिचौलिया किसान आंदोलन, जो सबसे लंबा और एक सात्मक आंदोलन माना जाता है। आज हम बाकी जो बचे हैं राजस्थान के किसान आंदोलन, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सीकर किसान आंदोलन, इसको शेखावाटी किसान आंदोलन भी बोला जाता है। यहाँ क्या होता है, राजा है कल्याण सिंह, यहाँ का जो ठाकुर है इस सामंत का वो कल्याण सिंह है। जब कल्याण सिंह के पिता की मृत्यु हो जाती है तो पिता के दाह संस्कार में और अपने खुद के उत्तराधिकारी के लिए किसानों पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, और एक बात की जाती है कि बाद में आपको रियायत दे दी जाएगी, लेकिन कर तो ले दी जाते हैं लेकिन बाद में कोई रियायत नहीं दी जाती है। इसी में किसान 1922 के 1922 ईस्वी के अंदर किसान आंदोलन कर देते हैं। वैसे भी कई प्रकार के इसमें कर थे, लगभग 25 प्रकार के कर थे, लाख बाकर, लाटा फुंटा सब प्रकार का इसमें थे। कुछ है उत्तराधिकारी वाला कर एक और सब यात्रा में लगा खर्चा, उसका कर लगाने से किसान ने इसके विरोध में आंदोलन करते हैं। कब करते हैं? 1922 में। और आंदोलन का जो मुख्य नेता होता है वो होता है राजस्थान सेवा का संघ का सदस्य रामनारायण चौधरी। तो रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू होता है, और आगे 1931 ईस्वी में राजस्थान जाट क्षेत्रीय संघ की स्थापना की जाती है। ये कब करते हैं? 1931 ईस्वी में। इसके बाद में हम देखें तो 1934 ईस्वी के अंदर प्रजापति जाट महायज्ञ करवाया जाता है। प्रजापति जाट महायज्ञ, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि धार्मिक स्तर पर सभी जो इसमें अन्नकृत थे उसको एक साथ इकट्ठा करेंगे, और जो हमारे शोषण हो रहा है हमारा, उसके प्रति उनको सचेत करेंगे। इसीलिए प्रजापति जाट महायज्ञ करवाया गया। कब करवाया? 1931 में। इसमें क्या होता है, जब यज्ञ समाप्त होने के बाद इसमें एक बात की गई थी कि जो ठाकुर हुकुम सिंह है उसको हाथी पर बिठाकर सवारी निकाली जाएगी। ये बात जब यहाँ कल्याण सिंह को पता चलती है, यहाँ का जो ठाकुर है वो कौन है? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह को जब ये बात पता चलती है तो कल्याण सिंह और जो बाकी जमींदार है वो इसका विरोध करते हैं, और जो हाथी लाया हुआ था सवारी के लिए उसको कहीं छुपा देते हैं। इस कारण काफी जो यहाँ की जनता थी उसमें आक्रोश पैदा होता है, जिसके कारण एक यहाँ का सदस्य होता है छोटू सिंह। छोटू सिंह ने महाराणा को एक तार भेजा, और तार के माध्यम से ये सूचना पहुंचाई गई कि अगर किसानों को इससे समय कुछ हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा। तो महाराणा कल्याण सिंह को संदेश देते हैं, और कल्याण सिंह उनको सजा हुआ हाथी लौटाता है, जिससे वो सवारी निकालते हैं। तो ये घटना है 1934 की प्रजापति महायज्ञ के समय, और 31 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय संघ की स्थापना होती है, और 1922 में ये आंदोलन शुरू होता है, जिसका मुख्य रूप से नेतृत्व किसने किया है? रामनारायण चौधरी ने, जो राजस्थान लोक सेवा के सदस्य हैं। आगे हम देखें तो इसमें महिलाओं की भूमिका भी बहुत ही विशेष कर रही है। महिलाओं में हम देखें तो 1934 ईस्वी में कतराडल एक जगह है, उस जगह पर महिलाओं का महिलाओं द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है,
किशोरी देवी, किशोरी ये इसकी अध्यक्षता करती है और इसमें खूब महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिसमें रमा देवी है, फुल्ला देवी है, दुर्गा देवी है और उत्तमा देवी भी है। जो उत्तमा देवी थी उन्होंने जोशीला यहाँ भाषण भी दिया है, जिसमें महिलाओं में जागृति पैदा हो, तो ये महिलाओं का भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसके बाद में एक घटना और होती है, जो राजस्व अधिकारी होते हैं वो राजस्व लेने के लिए आते हैं। कब आते हैं? 1935 ईस्वी के अंदर, ध्यान रखना। तो राजस्व लेने के लिए जो अधिकारी आते हैं, राजस्व अधिकारी आते हैं, तो उसमें एक महिला होती है जिसका नाम है दापू देवी। दापू देवी द्वारा किसानों को संगठित किया जाता है और उसको कर न देने की बात की जाती है, जिसमें किसान जो राजस्व अधिकारी आते हैं उसको कर देने से मना कर देते हैं, जिसमें गोलाबारी होती है और उसमें 4 किसान शहीद हो जाते हैं। तो जैसे चेतराम, तुलसीराम, आसाराम और टीकूराम, ये 4 किसान क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। जब ये 1945 वाली घटना होती है ना, उस समय ये 4 किसान शहीद हो जाते हैं और 175 किसानों को ध्यान में रखना गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो ये था सीकर किसान आंदोलन 22 में शुरू होता है, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से रामनारायण चौधरी करते हैं और 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का आयोजन किया जाता है। उसके बाद में 34 में महायज्ञ करवाया जाता है, जिसमें हाथी वाली घटना होती है और 1935 के अंदर एक महिला द्वारा सम्मेलन किया जाता है कटर दल के अंदर, जिसमें माने जोशीला भाषण देते हैं, जिसमें महिलाओं में जागृति आती है। उसके बाद में 35 के अंदर राजस्व अधिकारियों को ढाकूबाई के समझाने पर किसान कर देने से मना कर देते हैं, जिसमें गोलीबारी होती है और गोलीबारी के तहत ये 4 किसान शहीद हो जाते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे ये आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्ति हो जाता है। अब हम देखें अगला आंदोलन। तो अगला आंदोलन है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन को हम देखें तो बेंगू कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में है बेंगू। तो यहाँ बेंगू स्थान पर किसानों द्वारा आंदोलन किया जाता है। यहाँ हम बेंगू किसान आंदोलन को देखें तो मुख्य रूप से यहाँ रामनारायण चौधरी द्वारा किया जाता है। किसान आंदोलन ने तो आगरे विजय सिंह पथिक को किया था, लेकिन विजय सिंह पथिक ने कारण बताया, क्योंकि जो बिजोरिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक ने अपना भाग लिया था, उस समय 1922 में उनको सरकार की ओर से चेतावनी मिल गई थी कि आप अगर इस प्रकार आंदोलन भाग ले तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस कारण विजय सिंह पथिक इसका नेतृत्व न कर वो किससे करवाते हैं? रामनारायण चौधरी द्वारा, जो भी राजस्थान लोक सेवा संघ का क्या है? सदस्य है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये बेंगू किसान आंदोलन जो बिजोरिया किसान आंदोलन हुआ था, उसी से ही प्रेरित होकर करता है। इसी में ही धाकड़ जाति के ज्यादा किसान है, ध्यान में रखना। और उनके भी वही करते, लाख बार कर, बेकार कर, लाखा कर, कुंटा कर, सभी कर इसमें लगे हुए थे। तो इन करों का विरोध करने के लिए सबसे पहले ये आंदोलन होता है। ये आंदोलन 1921 में होता है। एक जगह है मैनाल, मैनाल के बेराकुंड, बेराकुंड के पास में सारे किसान सभा बुलाते हैं और इस सभा का नेतृत्व कौन करता है? रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी इसका नेतृत्व करते हैं और ये किसके कहने पर करते हैं? विजय सिंह पथिक के कहने पर, क्योंकि विजय सिंह पथिक ने अपना कारण बता दिया था कि
कि मैं इसका आंदोलन करा तो नहीं कर सकता, मेरी जगह कौन करेगा, रामनारायण चौधरी। ठीक है, इसके द्वारा ये आंदोलन होता है और ये लगातार 2 वर्ष तक चलता है। 2 वर्ष के बाद यहाँ के जो ठाकुर है वो कौन है, अनूप सिंह, ध्यान में रखना, अनूप सिंह ये इनकी मांगों को मान लिया जाता है और ये जो भी इसकी मांगे थी, जायज मांगे, उसको मान देता है और लगभग आंदोलन समाप्त की ओर होता है। लेकिन जो यहाँ मेवाड़ रियासत थी, यहाँ कौन सी थी, मेवाड़, तो मेवाड़ रियासत के जो शासक थे उन्होंने इस आंदोलन को जो समाप्ति की ओर था या जो समझौता हो गया था, इस समझौते को एक संज्ञा दी गई है, उसको हम बोलते हैं बोल्शेविक समझौता। ठीक है ना, बोल्शेविक की संज्ञा दी गई थी, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, कि ये समझौता सरकार का है। आगे हम देखें तो बोल्शेविक की संज्ञा देने के बाद बोल्शेविक संज्ञा दी गई, ध्यान में रखना। तो बोल्शेविक संज्ञा देने के बाद क्या होता है, एक ट्रस्ट आयोग बिठाया जाता है, ट्रस्ट आयोग की नियुक्ति की जाती है, किस लिए की जाती है, जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है कि जो किसान कर दे रहे हैं वो जायज है या नहीं, तो इसके द्वारा जांच होती है और ये वो सारे जो कर है वो क्या बताता है, जायज बताता है कि किसान जो भी कर दे रहे हैं वो हित में ही है और देने भी चाहिए। इससे किसानों को बड़ा आघात लगता है और किसानों के द्वारा एक सभा का आयोजन होता है, जो कब होता है, सभा का 13 जुलाई 1923 ईस्वी, ध्यान में रखना। और होता कहाँ है ये इसी बेंगू स्थान पर होता है और उसी में का नेतृत्व रामनारायण चौधरी द्वारा किया जाता है। इसमें जैसे ये ट्रस्ट को पता चलता है कि यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया है, तो ये ट्रस्ट यहाँ आकर गोलियां बरसाते हैं, जिसमें 2 किसान शहीद हो जाते हैं, रूपा जी एवं कृपा जी, 2 किसान शहीद हो जाते हैं। और ये रूपा जी कृपा जी जाति से क्या थे, डाकट, तो रूपा जी कृपा जी डाकट दोनों इस गोलीबारी में शहीद हो जाते हैं। और ये शहीद होने के बाद जनता का मनोबल टूट जाता है और टूटने के कारण यहाँ विजय सिंह पत्रिके आते हैं, जो इस आंदोलन से जुड़े हुए जरूर थे लेकिन सामने आकर कार्रवाई नहीं कर रहे थे पुलिस के डर से, तो विजय सिंह पत्रिका आते हैं। जैसे ही पत्रिका आते हैं तो ये सरकार को पता चलता है, तो पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो पति को गिरफ्तार कर लेते हैं और धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्ति की ओर होता है। उसी समय माणिक्य लाल वर्मा इस आंदोलन को संभालते हैं या नेतृत्व करते हैं और माणिक्य लाल और सरकार के बीच में 1925 ईस्वी के अंदर, कब 1925 ईस्वी के अंदर एक समझौता होता है और इस समझौते के तहत लगभग जो मांगे थी वो लगभग मांगे मान ली जाती है। ठीक है, और 1925 के अंदर ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो ये था हमारा बेंगू किसान आंदोलन जो 1921 में प्रारंभ होता है, जिसका मुख्य रूप से नेतृत्व कौन करते हैं, रामनारायण चौधरी, और जगह का क्या नाम है, मेनाल, जो बेरकुट में पड़ती है। उसी सभा होती है, उस सभा में ये तय किया जाता है कि हम इसके विरुद्ध आंदोलन करेंगे। और उसके बाद में पथिक थी जो एक 13 जुलाई वाली सभा होती है 1923 वाली, उसमें 2 शहीद हो जाते हैं, रूपा जी और कृपा जी। उसी के बाद में ये जनता का मनोबल टूट जाता है और उस मनोबल को संभालने के लिए पथिक आते हैं, लेकिन पथिक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जाता है और उसके बाद में
दूसरे ये राजस्थान सेवा के संघ के सदस्य हैं माणिक्यलाल वर्मा, ये आते हैं और आंदोलन की बागडोर संभालते हैं। और 1925 में इस माणिक्यलाल वर्मा और सरकार के साथ में एक समझौता होता है जिसमें लगभग मांगे मान दी जाती है और आंदोलन समाप्त हो जाता है। अगला हम देखें तो बरड़ किसान आंदोलन जो कहाँ का है, बूंदी का। बरड़ किसान आंदोलन ध्यान में रखना, ये बरड़ किसान आंदोलन कहाँ का है, बूंदी का। तो ये बूंदी के अंदर होता है बरड़ किसान आंदोलन। और हम देखें तो यहाँ दो जगह पर मुख्य रूप से होता है, एक तो डाबी गांव है, एक बरड़ गांव है। ये बूंदी का ही गांव है, इसमें होता है तो पहले गांव होगा बरड़ के अंदर, ठीक है। बरड़ के अंदर होता कब है, 1922 ईस्वी, ध्यान में रखना 1922 ईस्वी के अंदर बरड़ में ये आंदोलन होता है। और इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राजस्थान सेवा संघ, एक सेवा संघ के एक सदस्य हैं जिसका नाम है पंडित नेनूराम शर्मा। इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया है, ध्यान में रखना। नेनूराम शर्मा द्वारा बरड़ में 1922 में इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। आगे डाबी गांव की मुख्य रूप से इस आंदोलन की घटना है जो मैं आपको बताती हूँ। डाबी के अंदर क्या होता है, डाबी गांव की घटना देखें हम तो डाबी गांव के अंदर किसान द्वारा एक सभा बुलाई जाती है। कब बुलाते हैं, 2 अप्रैल 1923 ईस्वी, ठीक है। इसी सभा में एक पुलिस अधिकारी होता है जिसका नाम है इकराम हुसैन। इकराम हुसैन, इसके द्वारा गोलियां बरसाई जाती है। इस गोली के अंदर 2 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं। एक तो होता है देवीलाल गुज्जर और दूसरा होता है नानक भील। नानक भील, ये दोनों शहीद हो जाते हैं। और नानक भील तिरंगा झंडा या तिरंगा गीत गाते हुए ये शहीद हो जाते हैं। तो इकराम हुसैन के द्वारा चलाई गई गोलियों के कारण डाबी नामक गांव में जो एक सभा बुलाई गई थी, जो कब बुलाई, 2 अप्रैल 1923 को, उसी में ही 2 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं, देवीलाल गुज्जर और नानक भील। और इसके बाद में जो ये इसको आंदोलनकारी को संभालने वाला था नेनूराम है, ये भी राजस्थान लोक सेवा का संघ का सदस्य, इसी के साथ में विजय सिंह पथिक भी था और राम नारायण था। उनको सरकार की ओर से चेतावनी मिली थी कि आप इस आंदोलन में भागे नहीं लेंगे वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो 1927 के बाद कोई भी इस आंदोलन को संभालने वाला नहीं था, नेतृत्व करने वाला नहीं था। इस कारण धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्ति हो जाता है, ठीक है। अगला हम आंदोलन देखें इसके बाद में तो आता है नींबू चना किसान आंदोलन, जो कहाँ का है, अलवर का। अलवर किसान आंदोलन भी बोला जाता है। नींबू चना किसान आंदोलन नींबू चना किसान आंदोलन, ये नींबू चना कहाँ पड़ता है, अलवर के अंदर। अलवर किसान आंदोलन बोला जाता है। नींबू चना किसान आंदोलन का एक कारण पहला हम देखें तो सूरों का आतंक बताया गया है। चोरों को मारने पर प्रतिबंध था सरकार की ओर से, और ये चोर है जो किसानों की फसल को नष्ट कर रहे थे। तो इसी के रोष में ये आंदोलन 1921 में चला। 1922 ईस्वी में इस आंदोलन ना 21 में आंदोलन चोरों के खिलाफ हुआ, ध्यान में रखना, चोरों बातों के खिलाफ
और अंत में सरकार को झुकना पड़ा और शूरों को मारने का आदेश दे दिया गया। ये तो पहला था। दूसरा इसमें क्या होता है कारण, भूमि बंदोबस्त, ध्यान में रखना। भूमि बंदोबस्त का एक ये भी कारण होता है इसमें। भूमि बंदोबस्त में क्या होता है, भूमि का नवीनीकरण किया जाता है, जिसमें पहले क्या है, कर जो राजपूत वगैरह होते थे उनसे कर कम मिलता और किसानों से ज्यादा, लेकिन जब ये नवीनीकरण होता है उसके बाद में दोनों को समान कर दिया जाता है। तो इसी के कारण जो पहले कर कम दे रहे थे उनके द्वारा विद्रोह किया जाता है, मुख्य रूप से उनके द्वारा विद्रोह किया जाता है। और विद्रोह ये कहाँ होता है, निमुचना नामक स्थान पर होता है। निमुचना गांव के अंदर एक सभा बुलाई जाती है, इसलिए जो भू राजस्व बढ़ा है, जो कर बढ़ा है, उसके बदले में एक सभा आयोजित की जाती है। और सभा कब करते हैं, 14 मई 1925 ईस्वी को, ध्यान रखना। निमुचना के अंदर ये सभा होती है 14 मई 1925 को। राजस्व जो आय बढ़ी थी उसके संबंध में की जाती है। मुख्य रूप से ये जो पहले व्यक्ति आय कम थे वो इस आंदोलन को करते हैं। और उसी आंदोलन के समय एक कमांडर होता है छज्जू सिंह। छज्जू सिंह द्वारा गोलियां बरसाई जाती है, जिसमें 165 व्यक्ति मारे जाते हैं। ध्यान में रखना, कितने व्यक्ति मारे गए, 156 व्यक्ति इसमें मारे जाते हैं और 600 से ज्यादा घायल हो जाते हैं, ये भी ध्यान में रखना। इसीलिए इस आंदोलन को गांधी जी ने क्या बोला है, गांधी जी ने इस को दोहरी डायसाइड की संज्ञा दी गई है। और कई समाचार पत्रों में इसको जलियांवाला बाग कांड से भी अधिक बताया गया है। मतलब इतने अधिक संख्या में एक साथ व्यक्तियों पर गोलियां बरसा जाती है, जिसमें कई शहीद हो जाते हैं और 600 के करीब ये घायल भी हो जाते हैं। इसलिए गांधी जी ने दोहरी डायसाई कहा है। और कई समाचार पत्रों में जलियांवाला बाग से ही अधिक दुखद घटना बताई गई है। तो ये थे आपके किसान आंदोलन। मुख्य रूप से 5 किसान आंदोलन का आपको वर्णन दिया गया है। कल 1 हमने पढ़ दिया था, आज 4 का विवरण पढ़ा है। तो ये आपको मैंने बताया था, नंबर क्वेश्चन आता है, हो सकता है राजस्थान के जनजाति एवं किसान आंदोलन का एक बड़ा प्रश्न बनकर आ जाए, तो इसे ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।